आपकी कनी, आपकी कनी, बहुत प्यारी है। हीरे की है तो और क्या, उसकी अम्मी की है। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ ना, तो अपनी अम्मी की ही ला दी। अगर मेरी सास जिंदा होती तो वो भी मुझे यही देती ना। शरीर की चीजों को हाथ लगाना तो दूर की बात है। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था कि उसकी तस्वीर की तरफ भी ना देखना, क्योंकि मैं शरीर की हर चीज को मुकद्दस अमानत समझ के संभालता हूं। तुम क्या सोच रही हो? बाजी, मैं बस यही सोच रही थी कि अम्मा बेगम को और इन सबको पता है ना कि शाजिर ने तुम्हें अंगूठी दी है। इससे क्या फर्क पड़ता है, उन्हें पता हो या ना पता हो। शाजिर बच्चा थोड़ी है जो मुझे तोहफा देने से पहले अपनी नानी और बाप से पूछेगा। तुम भी नाकनीज़ अजीब ही बातें करती हो। ये आपने क्या किया खाला जान? शामिर की तो अलहदा बात है, उसकी तो उम्र हो रही थी, फिर उसने 12 साल बाद शादी की है। ये तो समझ में आता है कि इसकी दूसरी शादी थी, वो भी शीरीन के इस जहां से जाने के बाद किया। लेकिन शाज़र, उसकी तो पहली शादी थी, फिर उसकी उम्र ही क्या है? ये आप सबने क्या किया? अकल पे पर्दे पड़ गए थे। अकल पे पर्दे तो शामिर के पड़ गए हैं, लेकिन वो भी क्या करे बेचारा। पता नहीं कैसे उसकी बीवी ने उस पर काबू कर लिया है। पहले अपने पांव जमा लिए और अब बहन के लिए जगह बना ली। इन दोनों बहनों का पैर जमने का मतलब समझती हैं आप खाला जान? आपका इस घर से पैर उखड़ने वाला है, आप खुद ही देख लें। सारा खानदान एक तरफ है और आप एक तरफ। तुम्हें तो सबके दरमियान होना चाहिए, आखिर तुम्हारी बहन का निकाह है। गैरों की तरह कमरे में क्यों हो? जी, मैं वहीं आ रही थी। वो असल में ना बाजी। वैसे तुम्हारी बहन है कहाँ? अच्छा देखो, निकाह का वक्त हो रहा है, प्लीज उसे लेकर फौरन आ जाना। तुम उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हो? कहाँ देख रही है? अरे जल्दी से अपना सबक सुना दे। चलिए जल्दी से अपना सबक सुनाए। क्या याद नहीं किया? मैं बाजी और शाज़े को एक साथ जाते हुए देख रही थी। कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों एक साथ। लगता है आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए ना खेलते हैं। मेरा मूड नहीं है। चलिए देखते हैं पहले उस दरख्त पे कौन जाता है। ठीक है, चले आ जाए। आए ना। एक मिनट। 1 2 3 गो।
ठीक हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हम लोग तो सिर्फ खेल रहे थे, पर नहीं। ठीक हो? चोट तो नहीं लगी ना? हाँ? तेरा प्यार जिंदगी मेरी मेरी बंदगी है, तू मेरा यार मेरा प्यार बस तू। तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं, मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सवार, तू जानवारी, तू है मेरी वफा मेरे शामो सर, तू ही तू जलवागर इश्क तारी, तू है मेरी दुआ। अब तमहीद बांधने के लिए अल्फाज मत ढूंढो, जो कहना है कह दो ना। नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। झूठ भी बोलना शुरू कर दिया तुमने। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। कभी नहीं बोलते। हरगिज नहीं। तुम कनीज की वजह से परेशान हो, उसका वही खौफ, वही डर। मुझे देखते ही बच्चों की तरह घबराने लगी है। कोई ना कोई बहाना बनाती है, भाग जाती है, मुजरिमों की तरह जाकर छुप जाती है। और तो और मुझे तो अपना आप मुजरिम लगने लगा। पहले तुम्हें यह शिकायत थी कि वो मुस्कुराती नहीं है, अब तुम्हें ये शिकायत है कि तुम्हें देख के ही वो छुप जाती है, सामने नहीं आती है। You're not taking this seriously, हाँ सफीना। प्लीज सफीना, ये अपने उल्टे सीधे अंदाजे लगाना बंद करो और बात समझने की कोशिश करो। वो वाकई मुझसे डरी हुई है और ये मैं चाहता नहीं हूं। और मुझे उसके इसी खौफ से अपने उस दिन के सख्त रवैये का एहसास हुआ। सफीना, वो मुझसे बहुत ज्यादा डरती है और मैं ये चाहता नहीं, क्योंकि उसे भी तो खुल के सांस लेने का, खुश रहने का हक है। शामिर, उसका एक और हक भी है तुम पे। उसके बारे में सोचा है तुमने कभी? तुम कहना क्या चाहती हो सफीना? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं उसे बीवी की हैसियत कभी नहीं दूंगा। हाँ, एक इंसान होने के नाते मैं उसका एहतराम करूंगा और उसके हुकूक का भी। पर वो हमेशा सहमी सहमी सी रहती है, डरी डरी सी। घर में एक बड़ा अजीब सा माहौल है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे डांटने से, चिल्लाने से वो इतनी सहमी सहमी सी रहती है। घर का माहौल बहुत ही अजीब है। देखो, इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। तुम उससे अपोलोजाइज कर लो, उसको बताओ कि तुम्हारा रवैया उस दिन सख्त इसलिए था क्योंकि तुम पन्निया की वजह से परेशान थे। सॉरी कह दो। मैं सॉरी कभी नहीं बोलता। बिना गलती के सॉरी नहीं कहते ना। अब तो गलती हो गई है तो सॉरी कहना तो बनता है।
सुनो, घर जाते वक्त रास्ते में से फूल ले जाना। मैंने सुना है कि बीवी को मनाने के लिए स्पेशली बने। वो लड़ने की शौकीन, लेकिन आज मुझे पता चला है कि तुम तो शॉपिंग की भी शौकीन। शॉपिंग करना औरत का सबसे पहला शौक होता है। सुनो, नानी अम्मा सो गई? जी वो बहुत देर से आपको इंतजार कर रही थी, अभी कमरे में गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। ठीक है आपसे जी। मुझे नानी अम्मा के पास जाना चाहिए था, तुम्हारे साथ रहा, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। हमारी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। हमारी शादी को लेकर परेशान है तो कैसे दूर करोगे उनकी परेशानी? इस शादी को तोड़कर? कैसी बातें कर रही हो तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया भी कैसे? ये ख्याल नहीं है, ये डर है शाज़िद, और ये खौफ मेरे दिल में साथ साथ चल रहा है कि जिस तरह से तुम अचानक मेरी जिंदगी में आ गए हो, ऐसे दूर भी तो जा सकते हो। अगर तुम अपने डैड के दबाव में आकर मुझसे शादी कर सकते हो तो अपनी नानी अम्मी के दबाव में आकर ये शादी तोड़ भी तो सकते हो। तुम्हें कितनी बार बताऊं आप, और कैसे समझाऊं कि मैंने ये शादी किसी के दबाव में आके नहीं। अगर किसी के दबाव में आना होता तो मैं ये शादी मत करता। हाँ, लेकिन जब मैंने ये जाना कि तुम्हारे जैसी मगरूर और अक्खल लड़की के अंदर एक खुददार रूह है, और जिस तरह से तुम मुझे मुश्किल से निकालने के लिए डैड के पास गई, तुमने उसी दिन मेरा दिल जीत लिया था। आज तो तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा नानी अम्मा का दिल जीतने के लिए और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए। ओके, मैं वो क्या आता हूँ उनकी कमी। जी बात करनी थी। जी जी बताएं। नहीं, मेरा मतलब है बैठ के बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आए आए, अंदर आए, अंदर आ जाए, आ जाए, आ जाए अंदर। यहाँ बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप यहाँ बैठ जाएं। एक मिनट, आ जाए। वैसे परिणया के साथ पढ़ाई कैसे चल रही है? जी ठीक चल रही है। मैं जी पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ नहीं हूँ, स्कूल में रह गई थी, हर साल फेल हो जाती थी जी मैं। बाकी कामों में इतनी तेज नहीं हो? नहीं जी, बाकी कामों में तो बहुत होशियार हूँ, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई, सफाई सुथराई, सच में मैं तो। कुछ बता रही थी, कहो। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ। मुझे डर लगता है कि अगर आपको बुरा लग गया तो आप डांटेंगे। नहीं, मैं बिला वजह नहीं डांटता, और अगर डांट भी दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे डरने लगो। इनफैक्ट अगर तुमने कोई गलती नहीं की तो किसी से भी खौफज़दा होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वो मुझे पता चला उस दिन तुम्हारी गलती नहीं थी। परिणया बता रही थी कि मैं ही बस
सुनो। शामिर भाई रात को तुम्हारे कमरे में आए थे? तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? मैंने भला क्या बताना था? वही जो मैंने मना किया था। क्या मना किया था? भुलक्कड़ लड़की, बूढ़ मग। क्या है? वो मुझे अम्मा बेगम के लिए सूप बनाना है। हाँ तो बाद में बना लेना, क्या जल्दी है, जाओ। एक तो तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है, मैं यहाँ ना हूं तो तुम्हारा बनेगा क्या? तुम गई नहीं अभी तक, जाओ। मेरी और शाजर वाली बात बताई तो नहीं? बताना भी नहीं, समझ आई? मगर क्या मगर? जब मेरे शौहर ने मना किया है, और फिर हम क्यों बताएंगे उनको? और हाँ, शाजर से भी बात नहीं करना, उसे बुरा लगेगा, समझ आई? अम्मा बेगम, उनकी तो जून ही बदल गई है। आपको पता है, आज मुझे इस तरह से डांट रही थी, ऐसे बातें सुना रही थी जैसे घर की मालकिन हो। शहजर ने ज्यादा ढील दी हुई है उसे। जी, और मिजाज भी ऐसा ही है, अपनी छोटी बहन को भी इसी तरह से डांट देती है। और अम्मा बेगम, मुझे तो ना हंसी आ गई आज। चाहे कुछ भी है भाई, उनके घर में उनका जो भी रिश्ता हो, लेकिन इस घर में तो वो सास बहू है ना। और अम्मा बेगम, आप खुद सोचें, एक बहू अपनी सास को डांटे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। चाहे सौतेली सास बहू है, लेकिन है तो सास बहू ना। जोर से दबाना। पन्या, पन्या आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इन आंखों का खौफ पहले नजर क्यों नहीं आया? मैंने इसे दूर करने की कोशिश कभी क्यों नहीं की? मुझे पता चला कि तुम कनीज को पढ़ा रही हो। अच्छी बात है। इल्म हासिल करने से बेहतर इल्म फैलाना होता है। जीती रहो। बस तुम देखती जाओ, इस अम्मा बेगम से तो मैं गिन गिन के बदले लूंगी, सारे बल निकाल दूंगी।
क्या हो गया बाजी? वो बड़ी है हमारी, बुजुर्ग है इस घर की। नाजायज काबिज है वो इस घर पे। कोई रिश्ता नहीं है तुमसे या तुम्हारे शोहर के साथ उनका। तुम्हारे मियाँ से तो है ना, नानी है उसकी। बाजी तुम शुक्र क्यों नहीं अदा करती? दिन बदल गए हैं तुम्हारे। इतने अच्छे बड़े घर में शादी हुई है तुम्हारी, मोहब्बत कदर करने वाला शौहर है। क्यों नए नए झगड़े पैदा करती हो और नफरतें पालती हो? मेरी खुशियों का रास्ता जरा टेढ़ा है, तुम देखती जाओ कैसे मैं अपने कदम जमाने के साथ साथ तुम्हें भी तुम्हारा हक दिला के रहूं। मुझे मेरा हक देर से ही सही मिल जाएगा। अल्लाह दिलवा के देगा मुझे मेरा हक। मुझे किसी के या तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। पागल हो तुम? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम्हें तुम्हारी हैसियत और हक दिलाने के लिए। बस तुम मेरा साथ दे दो अम्मा बेगम के होश ठिकाने लगाने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे उन्हें तकलीफ हो, क्योंकि मैं जानती हूँ वो अम्मा बेगम से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। और बाजी, मैं तुम्हें भी इस घर का सुकून बर्बाद नहीं करने दूंगी। अगर आपको बुरा लग गया तो आप डांटेंगे। सुनो, तुम मुझे मेरे गांव लेके जाओगे? मैं अपने सारे रिश्तेदारों, अपनी सारी सहेलियों से मिलूंगी। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी शादी हुई है और किसके साथ हुई है। हमारे यहाँ ना लड़की की तलाक होने को उसके मौत के बराबर समझा जाता है। उनके सीनों पे तो ना सांप लौट जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं। तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नानी अम्मा को मनाने की जितनी कोशिश करता हूँ, बात उतनी बिगड़ती जाती है। तो मनाना छोड़ दो। मेरा मतलब है कि तुम उन्हें मजबूर मत करो। अगर वो मुझे दिल से अपनी बहू नहीं मान रही तो कोई बात नहीं। वो बड़ी हैं, मैं उनकी बात का बुरा थोड़ी ना मानूंगी। उनको उनके हाल पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? मैं समझा था तुम अपनी कोशिशों से उनका दिल जीत लोगी, मगर तुम तो उल्टा ही। सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हें मजबूर किया था ना कि मुझसे शादी कर लो। आरज़ू, तुम पछताने लगे हो अपने जल्दबाजी के फैसले पर।
इसी बात से मैं डरती थी, तभी मैंने कोशिश की थी कि तुम अपना फैसला बदल दो। मैं पछता नहीं रहा हूँ, मैं तो बस पछता ही तो रहे हो, तभी तुम्हें तुम्हारी नानी की नाराजगी का भी एहसास होने लगा है। तुम्हें लोगों के सवालों के जवाब देते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है। तुम्हें एहसास हो रहा होगा कि तुम तो किसी भी बड़े खानदान में कम उम्र तालीम याफ्ता लड़की से शादी कर सकते थे। मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? एक गरीब यतीम तलाक याफ्ता बेसहारा। For God's sake आरज़ू, तुम बात को कहां से कहां ले गई हो? मैं तो बस यूं ही। मैं नहीं ले जा रही हूं, बात खुद आ गई है यहां तक। तुम पछतावे की वजह से अपना फैसला बदलने का सोचोगे, फिर सोचोगे कि मुझे छोड़ दो। मैं तो इसीलिए कह रही थी कि तुम अपना जल्दबाजी में किया हुआ फैसला तब्दील कर लो। शायद तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मुझ पर दूसरी दफा तलाक याफ्ता होने का धब्बा लग जाएगा। Just stop it आरज़ू, stop it। मेरा क्या कसूर है कि मैं गरीब हूं, मुझे तलाक हुई है? या फिर मेरा क्या कसूर है कि तुमने नशे में धुत होकर मेरी इज्जत। ये देखो मीता, तुम बिल्कुल पागल हो। क्यों सोचती हो ऐसा? और मैं बिल्कुल पछता नहीं रहा। हाँ, लेकिन अगर तुम बार बार उस वाकये का जिक्र करोगी तो मैं जरूर एहसास जुर्म और पछतावे में मुब्तला हो जाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था ना, भूल जाओ सब। आप कपड़े धो रही हैं? मैंने पहले तो कभी इस घर में कपड़े धुलते नहीं देखे। बड़ी अजीब सी बात है। हाँ जी, सबके कपड़े तो लॉन्ड्री जाते हैं धुलने के लिए, बस साहब के कपड़े घर पे धुलते, वो भी हाथ से। पता नहीं क्यों, मुझे तो लगता है ये भी उनकी पहली बीवी का बनाया हुआ उसूल है। अच्छा लाएं, मैं धो देती हूँ। आप धोएंगी बीबी? असल में पन्निया पता नहीं क्या बनाने को कह रही है, मुझे नहीं आता, तो आप वो जाके बना लें, इतने में ही धो लेती हूँ। ठीक है।
मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग सन। शाजिर, अब आराम बहुत हो गया, आज से तो मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो। आज तो डैड। क्यों, आज कुछ है? फिर से शॉपिंग पे ले जाना होगा ना बेगम को। पिछले 3 दिन से और हो क्या रहा है? मुझे तो लगता है उसकी सारी उम्र की नाकाम हसरतें एक ही हफ्ते में पूरा करना चाहती है। नो प्लीज। वैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेलीगेशन आ रही है और मैं चाह रहा था कि मेरी जगह तुम वो मीटिंग अटेंड करो। जी ठीक है डैड, मैं चला जाऊंगा ऑफिस। मगर तुम भूल रहे हो, तुमने तो मुझे गांव लेके जाना था। तो वीकेंड पे चले जाएंगे ना। मगर वो कोई प्रॉब्लम है शाजिर? नो डैड, वो आरजू कह रही थी कि उसे गांव जाना था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा, इनफैक्ट तुम्हारे साथ गार्ड भी भिजवा देते हैं। क्यों अम्मा जी? इनफैक्ट आरजू, तुम एक काम क्यों नहीं करती, साथ में अपनी बहन को भी ले जाओ, उसका भी दिल लग जाएगा। मैं शादी के बाद पहली दफा अपने गांव जा रही हूँ, अपने शौहर के बगैर कैसे जा सकती हूँ? हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर ठीक है, मुनासिब यही होगा कि तुम मत जाओ। शाजिर, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। जी डैड, मैं कितना अजीब शख्स है ये शाजिर। अकेले में कुछ होता है और अपनी नानी और डैड के सामने कुछ और होता है। रात में बैठ के मुझसे वादे करता है और सुबह अपने बाप के कहने पर अपना इरादा बदल देता है। जाहिर है उसका तुम्हारे अलावा भी कोई रिश्ता है, बाकियों का भी हक बनता है उस पे। क्यों? शामिर भाई को तो अपना फैसला करने के लिए किसी के मशवरे की जरूरत नहीं होती है। उन्हें तो जो करना होता है वो कर गुजरते हैं। किसी में हिम्मत है जो उनको उनके इरादे से हटा सके? ये शाजिर पता नहीं किस पर चला गया। शुक्र करो शाजिर उन पे नहीं गया। और ठीक कह रही हो, अपने आगे तो वो किसी की नहीं सुनते, लेकिन शाजिर सुनता है, इसीलिए वो तुम्हारी भी सुन लेता है। क्या मतलब है तुम्हारी भी सुन लेता है? बीवी हूं उसकी मैं, उसे सुननी ही सिर्फ मेरी चाहिए। फर्ज बनता है उसका कुछ मेरी तरफ। शादी तुमने भी की है, तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है। और वैसे भी बीवियों के फराइज ज्यादा होते हैं घर संभालने में और रिश्ता निभाने में। बस करो कनीज, मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी तरह अल्लाह मियां की गाय नहीं हूं जिसका जब दिल करे जहां दिल करे मुझे हाँक कर ले जाए। फर्ज भी निभा लूंगी, पहले हकूक तो पूरे करा लूं। जब शाजिर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे गांव लेके जाएगा, तो वो दफ्तर कैसे चला गया है? मर्दों की 100 मजबूरियां होती हैं, और देखो ना कितना बड़ा कारोबार संभाल रहे वो, कोई ना कोई काम आ गया होगा। तुम सिर्फ अपने शोहर की हिमायत करो, चाहे वो सही कहे या गलत कहे। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे शोहर की बात ना पत्थर पर लकीर होती है। और तुम तो ये भी नहीं मानोगी कि तुम्हारे शोहर ने जानबूझकर शाजिर को दफ्तर भेजा है ताकि वो मुझे गांव ना लेके जा सके। आपकी कनीज, आपकी